नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं भारतीय एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रशांत भारती। आज क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, भारत के भूगोल। भारतीय भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे आज भारत की नदी, और भारत की नदी में आज का टॉपिक है गंगा नदी। गंगा नदी यह एक महत्वपूर्ण नदी है भारत की, और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी भी है और इसे पवित्र नदी भी कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन है और यह नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा। इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग गंगा नदी को जो है आराम से समझ लेंगे। यदि इसको समझ लिए तो आज के बाद गंगा नदी से यदि क्वेश्चन आता है, कुछ भी आता है, कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप लोग नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा वादा है। इतना जबरदस्त डायग्राम बनाया हूं, इस डायग्राम को आप लोग देखते रहिए, मैं आपको 5 मिनट में समझा देता हूं। सबसे पहले देखते हैं, इधर से आइए। गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है, यदि क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछता है गंगा नदी का उद्गम स्थान कहां से होता है, तो आप आंसर दीजिएगा उत्तराखंड के गंगोत्री से, उत्तराखंड के गंगोत्री से। लेकिन गंगा नदी का प्रॉपर नाम जो है हरिद्वार के बाद बनता है, लेकिन हरिद्वार के पहले बहुत सारी नदियां गंगा नदी से मिलती है। जहां पे दो नदियां का मिलन होता है उस स्थान का नाम कुछ और रखा गया है, जो इस डायग्राम में आप लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये संतोपथ ग्लेशियर है। संतोपथ ग्लेशियर देख रहे हैं, यहां से एक नदी निकल रही, अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी ऊपर से आ रही है जो हरिद्वार के पास आकर, और गोमुख ग्लेशियर जो है, जो गंगोत्री ग्लेशियर भी कहते हैं, इस गोमुख ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी जो है आ रही है और यहाँ दोनों मिलती है। कौन? अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? हरिद्वार के पास। अब हरिद्वार के पास मिल रही है तो इस स्थान का नाम जो है देवप्रयाग कहलाएगा। और यहीं से गंगा नदी जो है ये आगे बढ़ेगी। ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी आगे बढ़ेगी प्रयागराज होते हुए, जो पटना होते हुए, जो है पटना होते हुए जो बिहार भागलपुर होते हुए वेस्ट बंगाल, फिर बांग्लादेश, फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देख लिया आपने अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? संतोपथ ग्लेशियर से। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख ग्लेशियर से। आपने भारत का सबसे ऊंचा बांध का नाम सुना होगा, टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है इसी भागीरथी नदी पे है, टिहरी जिला उत्तराखंड में। तो उसके बाद देखिए एक नदी मंदाकिनी नदी है जो अलकनंदा की सहायक नदी है। तो मंदाकिनी नदी देख रहे आ रही है और यहाँ अलकनंदा नदी ऊपर से आ रही है। दोनों एक स्थान मिलती है, जिस स्थान में मिलती है उसका नाम है रुद्रप्रयाग कहलाता है। तो आइए, अलकनंदा और भागीरथी नदी मिली तो क्या कहलाया? देवप्रयाग कहलाया। वहीं यमुना और गंगा जब मिलेगी तो क्या कहलाएगी? प्रयागराज कहलाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिला तो कहलाया देवप्रयाग। यदि मैं कहूं मंदाकिनी नदी मिले और अलकनंदा मिले तो क्या कहलाएगा? रुद्रप्रयाग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रुद्रप्रयाग कहलाएगा, जो यहाँ पे मैं लिखा हूं इस स्थान में। देखिए ध्यान दीजिए, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी क्या बना? रुद्रप्रयाग। उसी प्रकार धौली गंगा नदी जो है अलकनंदा की सहायक नदी है। तो अलकनंदा ऊपर से आ रही है, फिर यहाँ पे धौली गंगा नदी मिल गई, तो इस स्थान का नाम क्या होगा? विष्णु प्रयाग होगा, जो यहाँ पे लिखा हूं। अलकनंदा प्लस धौली गंगा क्या कहलाया? विष्णु प्रयाग कहलाया। फिर आ गई अलकनंदा नदी ऊपर से आ रही है और इधर बीच में कौन सी नदी मिली सहायक नदी के रूप में? नंदकनी नदी। अब अलकनंदा और नंदकनी जिस स्थान पे मिलेंगे उसका नाम हो जाएगा नंद प्रयाग। क्या हो जाएगा? यहाँ लिखा अलकनंदा प्लस नंदकनी नदी बराबर नंद प्रयाग। अब आई अलकनंदा नदी ऊपर से आ रही है और बीच में क्या मिल गया? पिंडारी नदी। अब पिंडारी नदी जहां पे मिलता है उसका नाम हो जाता है कर्ण प्रयाग। तो यहाँ पे लिखा हूं अलकनंदा नदी प्लस पिंडारी नदी और क्या हो जाएगा? कर्ण प्रयाग। इस स्थान का नाम क्या हो जाएगा? कर्ण प्रयाग। इस टाइप से क्वेश्चंस कई बार पेपर में पूछा गया है। मैच करने के लिए दे दिया जाता है, मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। एक साइड में रहेगा अलकनंदा प्लस भागीरथी नदी, दूसरे साइड में क्या होगा? प्रयागराज, देवप्रयाग, इस टाइप के देंगे, मिलान कीजिए। यदि आप इस डायग्राम को आप समझ लिए होंगे तो ये क्वेश्चन फिक्स है दोस्तों, नदी से। ठीक है, यूपीएससी से लेकर पीसीएस, एसएससी, यूपीएसआई में सब जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप ध्यान
से देखिएगा 20 साल के पेपर को। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे बढ़ते हैं तो यहाँ यमुना नदी को पहले बंदरपूछ एक चोटी है, बंदरपूछ एक चोटी है, जहां से एक नदी निकलती है यमुना नदी। यमुना नदी जो है, ये देखिए यमुना नदी यहाँ इलाहाबाद में जाके मिलती है गंगा नदी से। तो गंगा नदी यमुना नदी जब मिलती है, एक स्थान पे संगम होता है, उसका नाम है प्रयागराज। क्या कहलाएगा? तो प्रयागराज कहलाएगा, जो यहाँ पे लिखा हूं इलाहाबाद में। अब इसके गंगा नदी के अब कुछ इंपोर्टेंट सहायक नदी के बारे में चर्चा करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जैसे मैं बात करूं रामगंगा नदी, रामगंगा नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए, रामगंगा नदी जो है गंगा नदी से उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलती है? तो बोलिएगा कन्नौज स्थान मिलती है। और कन्नौज क्यों फेमस है? इत्र के लिए फेमस है पूरे भारत में। तो आपको याद रखना चाहिए, रामगंगा नदी उत्तराखंड के देहरादून के पास से निकलती है और कन्नौज के पास गंगा नदी से मिलती है। अभी आपने देखा यमुना नदी कहाँ मिलती है? इलाहाबाद। फिर एक नदी और आती है पीलीभीत, उस पीलीभीत में एक झील है फुल्हा झील, जहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी। गोमती नदी भी गंगा की सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। वहीं जैसे आगे बढ़ेंगे, एक नदी है घघरा नदी, घघरा नदी जो नेपाल से निकलती है। कौन सी नदी? घघरा नदी नेपाल से निकलती है। भरचाचुंग ग्लेशियर है नेपाल में, भरचाचुंग ग्लेशियर। और घघरा नदी की सहायक नदी है सरदा नदी, जो मेलाप ग्लेशियर से निकलती है। और इस सरदा नदी को नेपाल में महाकाली नदी भी कहा जाता है। जैसे गंगा नदी आगे की ओर बढ़ेगी, बिहार में एक स्थान है दानापुर, बिहार का राजधानी पटना से 10 किलोमीटर और आगे ही है। दानापुर में एक नदी मिलती है गंगा नदी से, उसका नदी का नाम है सोन नदी, सोन नदी। तो सोन नदी जो है कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक चोटी से निकलती है, जो गंगा नदी से दानापुर बिहार में जाकर मिलती है। आगे सोन नदी देख रहे हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो इसके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, वह कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो सोन नदी। सोन नदी पे एक शहर बसा हुआ है, सोनपुर शहर, जहां पूरे भारत में ही, पूरे एशिया महाद्वीप में फेमस है सोनपुर का मेला, जो पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। बिहार के सोन नदी के किनारे सोनपुर शहर बसा हुआ है। वहीं आगे ये गंडक नदी जो है नेपाल से निकलती है। और यह नदी जो है बिहार में एक जिला है पूर्वी चंपारण, जो चंपारण में आप देखें गांधी जी सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया था। तो उसको आज के डेट में उसको 2 भागों में बांट दिया, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण। तो गंडक नदी जो है बिहार के पूर्वी चंपारण में ही गंगा नदी से आके मिलती है। और आगे बढ़ेंगे तो बिहार में एक जिला है भागलपुर जिला, जहां मेरा घर है। भागलपुर जिला में ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, आप नाम सुने होंगे। जो भागलपुर जो है, भागलपुर में ही एक नदी मिलती है, जिसका नाम है कोसी नदी। किससे? गंगा नदी से, गंगा नदी से। तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, कोसी नदी को सप्त नदी भी कहते हैं, क्योंकि कोसी नदी नेपाल से निकलती है गोसाई थान, वहां से निकलने के बाद जो है 7 धाराएं जो है 7 धाराएं कोसी नदी में मिलती है, इसलिए इसको सप्त नदी भी कहते हैं। उसके बाद 3 धाराएं जो है भारत में एंट्री कर पाती है, बाकी 4 धाराएं नेपाल में ही रहती है। कौन कौन? अरुण कोसी, सैन कोसी और तामुल कोसी। ये 3 धाराएं बिहार में एंट्री करती है, क्योंकि बिहार होते हुए आती है कोसी नदी, जो बिहार की सोन नदी है, बहुत अधिक मात्रा में बाढ़ लाती है। भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में कोसी नदी। वहीं बात करेंगे एक नदी और है महानंदा नदी, जो कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। महानदी भी जो है इसकी सहायक नदी है, किसकी? गंगा नदी के। यह नदी मिलती है बिहार के साहेबगंज में, बिहार के साहेबगंज जो झारखंड में पड़ता है, साहेबगंज, ठीक है। और आगे वहां से बढ़ेंगे वेस्ट बंगाल, और इसी गंगा नदी में फरक्का बांध बनाया गया है। और इधर देख रहे, इधर हुगली हो जाती है, हुगली नदी के रूप में इधर आ जाएंगे और आगे की ओर बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे इधर गंगा नदी, ये बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरेंगे। हुगली नदी इसी का भाग है, गंगा नदी का ही भाग है, ठीक है। जैसे ये आगे की ओर बढ़ेंगे गंगा नदी,
बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में, तो वहीं उसका नाम बदल जाएगा। गंगा नदी को जो है वहां पे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? बांग्लादेश में। ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। इस तरह आपने क्या देखा, गंगा नदी के कुछ इंपोर्टेंट सहायक नदी देखे और कहां से निकलती है और कहां गिरती है, आपने इस बात को सुना और देखा। फिर एक बार रिपीट करते हैं, 2 मिनट में हो जाएगा रिपीट में। जो यहाँ पे देखे अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का बहुत बड़ा भूमिका है गंगा नदी का उद्गम। तो अलकनंदा नदी आ रही है, कहां से निकलती है? सतोपथ ग्लेशियर से। वही भागीरथी नदी निकल रही है कहां से? गोमुख ग्लेशियर से। दोनों का जहां संगम हुआ हरिद्वार में, उस स्थान का नाम देवप्रयाग कहलाया। वहीं पे जो बंदरपुर चोटी, जो हिमालय का एक भाग है बंदरपुर चोटी, यहां से निकलती है यमुना नदी। और यमुना नदी जो है गंगा नदी से इलाहाबाद में मिलती है। जो दोनों का संगम जो स्थान प्रयागराज कहलाया। वहीं मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी जिस स्थान में मिलती है, उस स्थान का नाम रुद्रप्रयाग कहलाती है। फिर अलकनंदा और धौलीगंगा जिस स्थान मिलती है, विष्णुप्रयाग कहलाती है। अलकनंदा और नंदकिनी जिस स्थान पर मिलती है, उस स्थान का नंदप्रयाग। अलकनंदा और पिंडारी उस स्थान का कर्णप्रयाग। तो इतनी पॉइंट को आपको इतनी पॉइंट आप समझ लिए होंगे। उसके बाद यमुना नदी के से कुछ फैक्ट आप समझिए। यमुना नदी का जो उद्गम स्थान होता है दोस्त, उत्तराखंड के बंदरपुर से तो निकलती है, फिर हिमाचल प्रदेश जाएंगे, हिमाचल प्रदेश होते हुए हरियाणा, हरियाणा होते हुए दिल्ली, और दिल्ली होते हुए कहां? उत्तर प्रदेश। ठीक है, मथुरा होते हुए इलाहाबाद पहुंच जाएंगे। तो यमुना नदी के बारे में आपको बहुत कुछ जानना है कि यमुना नदी जो है विश्व की सबसे अधिक प्रदूषित नदी में से है। इसको जैविक मरुस्थलीय नदी भी कहा जाता है। यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी भी है। और इसके कुछ सहायक नदी है जो यहाँ पे लिखा हो, चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी का जो उद्गम स्थान है कहाँ? जानापा पहाड़ी है मध्य प्रदेश में। जानापा पहाड़ी जो है उत्तर मध्य प्रदेश में, यहीं से निकलती है चंबल नदी। ठीक है ना, ये बिहार भी बनाती है चंबल नदी। और चंबल घाटी की लुटेरा का नाम सुने होंगे। अब चंबल नदी से एक नदी और मिलती है जिसका नाम क्षिप्रा नदी। करकी बर्डी पहाड़ी है मध्य प्रदेश में, वहीं से निकलती है। और यह यमुना नदी से जो है उत्तर प्रदेश की इटावा में जाकर मिलती है चंबल नदी। जैसे आगे बढ़ेगी यमुना नदी, तो एक नदी है बेतवा। बेतवा, ठीक है, बेतवा नदी भी जो है गंगा नदी है, सॉरी यमुना नदी से मिलती है। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ेगी केन नदी। केन नदी, और केन नदी यहाँ पे उत्तर प्रदेश जगह बंदा, वहीं पे मिलती है यमुना नदी से केन नदी। और कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, ये कैमूर की पहाड़ी से केन नदी निकलती है जो यमुना की सहायक नदी है। चंबल, बेतवा और केन यमुना की सहायक नदी है। इसको भी ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे एक जगह है हमीरपुर। हमीरपुर जहां यमुना नदी से बेतवा नदी मिलती है। ठीक है, तो ये था आज की क्लास में। अब हम लोग कुछ फैक्ट समझ लेते हैं गंगा नदी संबंधी। ठीक, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया? तो लिखिएगा फटाफट, एक सेकेंड नोट कीजिए। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ठीक है, कब? 2008 में। उस पर आपको याद रखना होगा, इसकी लंबाई जो है दोस्त, इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। उत्तराखंड होते हुए कहां जाएंगे? यूपी, यूपी से बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश, बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो बांग्लादेश में इसका नाम क्या है? पद्मा। ये भी क्वेश्चन पूछता है पेपर में, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो पद्मा नदी कहते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। और सबसे अधिक लंबाई जो है गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, लगभग 1400 किलोमीटर गंगा नदी की। तो गंगा नदी में ही, गंगा नदी में देखा जाए बैक्टीरियोफेजी
नामक जीवाणु मिला है किसमें? गंगा नदी में, जिसके वजह से जो है गंगा नदी का पानी जो है हर हमेशा शुद्ध बना रहता है, मतलब खराब नहीं होता है। बहुत सारे लोग गंगा नदी किनारे जो घर बना के रहते हैं, गंगा नदी का ही पानी पीते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया है कि इस नदी में वह कौन से जीवाणु पाया गया है जिसकी वजह से जो है गंगा नदी का पानी जो है वो शुद्ध नहीं रहता है, शुद्ध बना रहता है, अपवित्र नहीं रहता है, खराब नहीं होता है। बैक्टीरियोफेजी नामक जो है जीवाणु आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। और वहीं पे एक मछली मिला है, डॉल्फिन मछली। डॉल्फिन मछली जो है आपको कहां मिला है? गंगा नदी, और गंगा नदी में कहा? भागलपुर में, भागलपुर जो कि बिहार में है। ठीक है ना, यही तो मैंने बताया था, भागलपुर में ही मेरा घर है। यहीं पे गंगा नदी में तो मिला तो है डॉल्फिन मछली, लेकिन कहां मिला है? भागलपुर बिहार में मिला है। अब आपको पता है कि जलीय जीव घोषित किया है 2009 में। 2000 में डॉल्फिन मछली को क्या घोषित किया है? जलीय जीव घोषित किया है। ओके, अब वहीं पे क्वेश्चन पूछता है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है कहां खोला गया है? तो आपको याद रखिएगा, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है खोला गया है बिहार की राजधानी पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है। आपको याद रखना है इस बात में। ठीक है, तो और इसके बाद जो खास इंपोर्टेंट होगा, जैसे कई बार पूछता है कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो जहां का मिलन होता है उस स्थान को, उस वहां पे नदी का नाम क्या रखा गया है? वहां पर उसका नाम मेघना रखा गया है। ठीक है, वह ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करता है तो उसका नाम क्या रखा जाता है? जब ब्रह्मपुत्र नदी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, तब बताऊंगा। वही ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के मिलने से विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण हुआ है, वो भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये था गंगा नदी से संबंधित खास इंपोर्टेंट फैक्ट। इसको आप लोग 2-4 बार जो है आप अपने घर में अपने कॉपी में बना लेंगे। ठीक है, कहाँ से कौन सी नदी निकलती है, गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है, सारी आपको याद हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो सही लगा होगा तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर जरूर कर देंगे आप। ठीक है, और इसी तरह का वीडियो जो है आपको डेली जो है इंपॉर्टेंट पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से जो है मिलते रहेंगे। ठीक है, आज क्लास में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच।